बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जिगर को हमारे जिस्म में इंतहाई अहमियत हासिल है। जिगर इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा उज़ू है जिस पर आप अमूमन उसी वक्त तवज्जो देते हैं जब इसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाती है। इसे जिस्म का रखवाला भी कहा जाता है। ये हर वक्त जिस्म की सफाई में लगा रहता है। यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह खाने के बाद खाने की मेज़ की सफाई ज़रूरी होती है, इसी तरह जिस्म में ग़िज़ा के हज़म होने के बाद जिस्म को सफाई की ज़रूरत होती है, जिसकी ज़िम्मेदारी जिगर पर है। इसके अलावा कार्बन्स, प्रोटीन और फ़ैट को इस्तेमाल करके तवानाई पैदा करना, निज़ाम हज़म को ज़रूरी ताउन फ़राहम करना, खून के 30% हिस्से को लेकर इसे जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदेह जरासीम को मारने के लिए केमिकल रिएक्शन करना और खून को कार्सिनोजेनिस और जहरीले मादों जो कि शराब या नुकसानदेह ग़िज़ा लेने के बाइस जिस्म में बन जाते हैं, इससे पाक करना भी इसी जिगर का काम है। इस इंतहाई अहम और करामत उज़ू को सेहतमंद और साफ़ सुथरा रखना इंसानी सेहत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। इसके लिए लाजमी है कि मुतवाज़न और सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल रखा जाए। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको किचन में मौजूद 3 चीज़ों से ऐसी नेचुरल रेमेडी, ऐसा नुस्खा बनाकर दिखाएंगे कि जिसके सिर्फ 1 हफ़्ते के ही इस्तेमाल से आपका जिगर साफ़ हो जाएगा, जिगर तमाम किस्म की बीमारियों से पाक हो जाएगा और आपको किसी किस्म की भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए व्यूअर्स, आज का ये नुस्खा शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इस नुस्खे के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले है धनिया, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वो है ज़ीरा। और व्यूअर्स, इस नुस्खे के लिए जो हमें तीसरी चीज़ चाहिए होगी वो है अदरक। व्यूअर्स, बहुत इजी रेमेडी है, 3 से 4 मिनट में आपका ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस नहीं करना। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने धनिया इस तरह से एक ब्लेंडर में डाल देना है और इसे ब्लेंड करके इसका जूस निकालना है। इसे ब्लेंड करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी भी ज़रूरत होगा जो हमने इस ब्लेंडर में डाल दिया है। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के बाद इसका पेस्ट निकाल लेना है। ज़्यादा भी व्यूअर्स इसको ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ इसका पेस्ट निकालना है, इसलिए इसमें पानी भी थोड़ा कम मिकदार में ही डालिएगा। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारे पास इसका पेस्ट आ गया है धनिया का। इसके बाद जो दूसरी चीज़ का पेस्ट चाहिए होगा वो है अदरक। अदरक को आपने इस तरह से छुरी की मदद से अदरक का छिलका उतार लेना है। तकरीबन 1 थंब के बराबर हमें अदरक चाहिए होगी। अब इसको हमने इस तरह से कूट कर इसका पेस्ट बना लेना है। अदरक को कूट कर अदरक का आप इस तरह से पेस्ट बना लें। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारे पास अदरक का भी पेस्ट आ गया है और अब इस पेस्ट को हम चम्मच की मदद से इस तरह से खाली बर्तन में डाल देंगे। व्यूअर्स, इसके बाद हमें एक खाली बर्तन ले लेना है और उसे चूल्हे पर रख देना है और इसमें तकरीबन हमने 1 लीटर के करीब पानी डाल देना है। जी हाँ व्यूअर्स, 1 लीटर या 3 गिलास तकरीबन बनते हैं, आपने ये पानी इसमें ऐड कर देना है और इसे चूल्हे पर दरमियानी आंच पर रखकर पकाना है। 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद व्यूअर्स, इसमें हमने सबसे पहले धनिए का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देना है। 1 लीटर पानी में धनिए का 1 चम्मच पेस्ट। और फिर इसके बाद व्यूअर्स, हमने इसमें अदरक ऐड करनी है। ये भी तकरीबन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के बराबर। और लास्ट में व्यूअर्स, हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। ये भी तकरीबन हमने आधे चम्मच के बराबर ऐड कर देना है। व्यूअर्स, अब हमने इस महलूल के उबाल आने का इंतज़ार करना है। जो ही इस महलूल को उबाल आएगा आपका ये नुस्खा रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल शान हेल्थी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोस बिला नागा मौसूल हो सकें। व्यूअर्स, 5 से 10 मिनट में तकरीबन इस महलूल को उबाल आ जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा इसको उबाल आना शुरू हो जाएगा और जो ही इसको उबाल आ जाएगा तो इसे हम चूल्हे से उतार देंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब हमें इसका उबाल आ गया है, इसका कंप्लीट उबाल आ गया और अब हमने इसे चूल्हे से उतार देना है और चूल्हे से उतार कर थोड़ी देर ठंडा करके इसको छान कर किसी साफ़ बर्तन में डाल देना है।
वीवर्स चूल्हे से उतार कर हमने इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा है। फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से छान कर एक साफ़ बर्तन में डाल देना है। वीवर्स जिगर की सफाई के लिए ये नुस्खा तैयार हो गया है। जी हाँ वीवर्स, अब आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करना है। आपने इस नुस्खे को दिन में वक्तन फ़वक्तन पीते रहना है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तकरीबन हमने ये 1 लीटर के करीब तैयार किया है, तो ये तकरीबन आपका 1 से 2 दिन चल जाता है। 1 से 2 दिन आपने लगातार इसी तरह ही पीते रहना है, दिन में वक्तन फ़वक्तन, और 1 हफ्ते लगातार इस्तेमाल से आपका जिगर तमाम किस्म की बीमारियों से पाक हो जाएगा और जिगर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके साथ साथ वीवर्स चंद ऐसी खुराकें हैं कि जिनके इस्तेमाल से जिगर हमेशा सही रहता है, जिगर को कोई भी किसी किस्म की बीमारी नहीं होती। इसमें सबसे पहले है वीवर्स चुकंदर। वीवर्स चुकंदर एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। सुर्ख और जामनी रंग की ये सब्ज़ी खून को साफ़ और खालिस बनाती है। इसमें मौजूद फोलेट, फाइबर, आयरन, बेटाइन, बेटासेनेन और बेटानेन जिगर के लिए बेहद मुफीद है। जिगर में एक फाइबर पैक्टिन भी मौजूद होता है जो कि पेट को भरा रखता है और जिस्म की सफाई करता है। चुकंदर में मौजूद फाइबर जिगर में मौजूद जहरीले मादे को खून में जज्ब नहीं होने देते, बल्कि जिस्म से खारिज करने में मदद देते हैं। वीवर्स इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है फूल गोभी। इसका गहरा रंग हरा रंग इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और क्लोरोफिल की तरफ इशारा करता है। फूल गोभी में फाइबर कसीर तादाद में मौजूद होता है जिससे जिस्म फाजिल मादों से साफ़ हो जाता है। इसमें पाए जाने वाले ग्लूकोसाइनोलेट्स जिगर का फजला खारिज करने के लिए ज़रूरी एंजाइम्स पैदा करने में मदद करते हैं। फूल गोभी विटामिन ए हुसूल करने का भी एक अहम ज़रिया है। वीवर्स इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है शकरकंदी। शकरकंदी में बेटा कैरोटीन पाया जाता है जिससे जिस्म को एंटी इन्फ्लेमेटरी ग़िज़ाइयत मिलती है, यानी वो तवानाई जो जिस्म को मोटा नहीं करती। जिस्म में जाकर बेटा कैरोटीन विटामिन ए बन जाता है जो कि जिगर के लिए बेहद मुफीद है। सप्लीमेंट से बेहतर है विटामिन ए की ज़रूरत बेटा कैरोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं जैसे फूल गोभी और कद्दू वगैरह से पूरी की जाए। वीवर्स इसके बाद है नींबू। नींबू जिगर के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये कुदरती तौर पर जिगर की क्लींजिंग करता है। इससे जिस्म को विटामिन सी हासिल होता है जो जिगर को ज़रूरी एंजाइम्स पैदा करने में मदद करता है, जिससे जिस्म को तवानाई हासिल होती है। ये निज़ाम हज़म के लिए बेहद मुफीद है। इन्हें नमक की जगह भी खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नमक में मौजूद सोडियम जिस्म में पानी की कमी कर देता है, जबकि नींबू में पाए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा नहीं करते। जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद को अक्सर नमक की जगह नींबू इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। वीवर्स इसके बाद है दालें। दालें भी जिगर के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसमें पौधे से हासिल होने वाले प्रोटीन मौजूद होते हैं जो जिगर के अमराज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दाल जिस्म को इतना ही प्रोटीन पहुंचाती है जितने की जिस्म की ज़रूरत होती है। वीवर्स इसके बाद है प्याज। प्याज में एलिसिन नामी जुज़ मौजूद होता है जो कि जिगर और ग़िज़ा की नाली को साफ़ रखता है। इसके अलावा प्याज पोटेशियम, फाइटो न्यूट्रिएंट्स और फ्लिनोराइड से भरपूर होता है जो कि जिस्म को नज़ला ज़ुकाम से लेकर दीगर बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। कच्ची प्याज खाना मैदे में तेज़ाबियत बना सकता है, इसलिए बेहतर है कि इसे खाने पकाने में या हल्का सा पकाकर इस्तेमाल किया जाए। और वीवर्स आखिर में है सेब। सेब के इस्तेमाल से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल दुरुस्त होता है जिससे जिगर को बड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा ये मिल्क एसिड से भी भरपूर होता है जो खून और जिगर को साफ़ करते हैं। सेब में एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात होती हैं जो जिगर की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वीवर्स उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना आपने हरगिज़ भी नहीं भूलना। वीवर्स आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्थी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की हेल्थ से जुड़ी मज़ीद मालूमाती वीडियोस बिला नागा मौसूल हो सके। व्यूअर्स आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी नेचुरल रेमेडी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उस नेचुरल रेमेडी के बारे में बनाकर आपको दिखा देंगे। व्यूअर्स मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।